ऐसे तो दिवाली का त्योहार बहुत ही खुशी और उल्लास से बनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया था। पर जहाँ पर कुछ अच्छा होता है वहाँ पर बुरा भी जरूर होता है। अमावस्या की काली रात के बारे में तो आपने सुना ही है कि किस तरह से अमावस्या की काली रात में बुरी शक्तियाँ अधिक ताकतवर हो जाती हैं और ये दिवाली की रात भी उसी अमावस्या की काली रात को आती है। मैं एक बार अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली से घर आ रही थी, तभी रास्ते में हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। इस ठंड में उस औरत को बैठा देखा तो हमने सोचा कि उसकी थोड़ी मदद कर दे। तभी मेरे हस्बैंड ने उसको कपड़े देने के लिए उस औरत के पास गए और उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि शायद आपकी इससे कुछ मदद हो जाए। ये सब सुनकर जैसे ही उस औरत ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा, वो औरत नहीं बल्कि एक डायन थी। मेरे हस्बैंड तभी वह वहाँ से उठे और कार में बैठ गए। फिर उन्होंने कार इतनी तेजी से चलाई, तभी हमने देखा कि वो हमारा पीछा कर रही है। डर के कारण कार डिसबैलेंस हो गई और हमारी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं रोड पर अकेली थी। मुझे कुछ देर तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपनी कार दिखी तो मैं तुरंत उठी और कार की तरफ जाने लगी। तभी मुझे सब याद आ गया और मैं और तेजी से चलने लगी और जैसे ही मैं कार के पास गई, वहाँ पर कोई नहीं था। ना ही मेरे हस्बैंड, ना ही मेरे सास ससुर और ना ही मेरी ननद। तभी मुझे किसी के आने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही उधर देखा वैसे ही मेरी जोर से चीख निकल गई। जब मैं पीछे मुड़ी तो वहाँ मुझे पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, तो मुझे लगा कि वहाँ पर मेरी ननद या मेरी सास हो, तो मैं उन्हें आवाज़ देते हुए थोड़ा पास गई। जब वो औरत पीछे मुड़ी तो वो औरत ना तो मेरी ननद थी और ना ही मेरी सास, वो तो वही डायन थी। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं अपनी कार की तरफ भागी और कार में बैठ गई और कार को स्टार्ट करने लगी। कार स्टार्ट हो भी गई। मैं थोड़ा आगे गई थी कि मेरा ध्यान अपनी फैमिली की तरफ गया और मैंने उन्हें ढूंढने का सोचा और कार को यू टर्न लिया और तेज़ी से वहाँ गई जहाँ पर हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं उस पेड़ के पास गई तो वहाँ पर मेरी ननद थी। मैंने उसे देखा और कार से पानी लिया और वापस पेड़ के पास गई तो वहाँ पर मेरी ननद नहीं थी और तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, पुष्पा पुष्पा, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे हूँ। मैं अपनी ननद की आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ी तो वहाँ पर मेरी ननद नहीं बल्कि वही डायन थी। उसे देखकर मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं गिर गई। जब मेरी आंखें खुली तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैं उठी और जाने लगी। मुझे फिर किसी ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं मुड़ी और चुपचाप आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक बस्ती में पहुंची। वहाँ पर मुझे माँ जी का बैग पड़ा मिला। मैं उसे देखकर बोली, ये तो माँ जी का बैग है। उसके बाद मैं अपनी माँ जी को ढूंढते हुए आगे बढ़ी तो वहाँ पर मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। मैंने फटाक से मेरे हाथ में पानी की बोतल ली और उसमें से पानी निकालकर उन सब के मुंह में डालती गई और उनको होश में लाती गई। सभी लोग होश में आ चुके थे सिवाय मेरी ननद के। उसके बाद उनको उठाकर अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल जाने के बाद जब उनको होश आया तो उनकी हरकतें पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वह बिल्कुल ही बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि उस हादसे का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है और वह हादसे से अभी तक उभरी नहीं है।
हम लोगों को यही लगा, इसलिए हम लोगों ने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती और अपने में ही रहती। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मुझे मेरी ननद के कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आई। जब मैं उनके कमरे की तरफ गई तो आवाज़ और तेज होने लगी। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो अपनी ननद को देखा कि वह दीवार पर देखकर किसी से बातें कर रही थी। मैंने उनको आवाज़ दी कि दीदी आप इतनी रात में किससे बातें कर रही हो? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ देखा और उसके बाद अपने बिस्तर पर दोबारा चली गई। मुझे लगा कि दीदी नींद में थी, शायद इसलिए ऐसे बोल रही होंगी। मैं इस बात को इग्नोर करके पानी पी के सोने चली गई। फिर अगली सुबह हम सब लोग नाश्ते के लिए तैयार थे। दीदी अभी तक अपने कमरे से नहीं आई थी, तो माँ जी ने कहा कि अपनी दीदी को बुलाना। मैं दीदी को बुलाने उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि दीदी कमरे के कोने के दीवार से अपना सिर टिकाए बैठी हुई थी और उनके बाल बुरी तरीके से उछड़े हुए थे और वह अपने में ही कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही थी। मुझे यह सब देखकर इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं वहीं पर चीख के बेहोश हो गई। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर सभी घर के लोग वहाँ पर आ गए। वहाँ पर जब वो आए तो दीदी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। माँ जी ने पूछा कि क्या हुआ पुष्पा को, और ये चीखी क्यों थी और ये बेहोश कैसे हो गई? तो दीदी ने बोल दिया कि पता नहीं मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब आई थी यहाँ पर, मैं तो अपने कमरे में ही बैठी थी। फिर उन लोगों ने किचन से पानी लिया और मेरे मुंह पर छींटे डाले। फिर मैं होश में तो आ गई, लेकिन कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे उनसे डर लगने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि दीदी को कुछ तो हो गया है। फिर मैंने इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिरकार दीदी को हुआ क्या है, मैं उनके कमरे में रात में गई तो मैंने देखा कि दीदी अपना सर दीवार पर मार रही हैं और फिर से वैसे ही किसी अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही है। मैंने दीदी की ये हरकतें देखी, लेकिन उस टाइम मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया और मैं तुरंत जाकर अपने हस्बैंड को उठाकर दीदी के कमरे में ले गई। मैं दीदी के कमरे में उनको लेकर गई तो मैंने देखा कि दीदी बिल्कुल आराम से सो रही थी। मैं ये सब देखकर चौंक गई कि दीदी जस्ट अभी अपना सर दीवार से पीट रही थी और अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। उनके बाल एकदम उजड़े हुए थे। अचानक वह बेड पर एकदम सही हालत में कैसे सो रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह सब मुझे ही लग रहा है या मेरा कोई वहम है। आखिरकार दीदी को क्या हुआ था? क्या सच में ये मेरा वहम था या फिर दीदी के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया था? मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद ये मेरा वहम है। मैं दीदी को कुछ और ही समझ रही थी। ये सब देखकर हम लोग वापस से अपने कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह मेरे हस्बैंड को बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ा और उसी रात में दीदी मेरे कमरे में आ गई और मेरे कमरे की दीवार से सर पीट रही थी। मैं यह देखकर बिल्कुल डर गई और तभी दीदी ने एक भारी आवाज़ में कहा, चाहे तू कुछ भी कर ले, ये बात तू किसी के सामने नहीं ला पाएगी और मैं तुझको बहुत जल्द ही मार डालूंगी। दीदी की यह बात सुनकर मैं डर गई और फिर मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने दीदी से कहा कि दीदी आखिर आपको क्या हुआ है? तो दीदी मुझ पर जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मैं तेरी दीदी नहीं हूँ। भूल गई क्या तू मुझे? मैं वही डायन हूँ, याद आया? यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई। तभी दीदी मेरी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगी। दीदी को अपनी तरफ आता देख मैं डर गई। दीदी अचानक से मुझ पर कूद पड़ी। मैंने जोर से दीदी को धक्का दिया और दौड़ते हुए अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई।
वहाँ पर माँ जी और पापा जी सो रहे थे। मैंने कहा दीदी मेरे कमरे में आई है, वह मुझे मारना चाहती है और यह भी कह रही है कि मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, मैं वही डायन हूँ और मैं ये सच्चाई किसी के सामने नहीं आने दूंगी। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी और मैं बहुत जल्द ही तुझे मार डालूंगी और फिर तेरे पूरे परिवार को। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। ये सब मैंने माँ जी से कहा तो माँ जी और पापा जी दोनों मेरे कमरे में गए, लेकिन वहाँ पर दीदी नहीं थी। फिर वह दोनों दीदी के पास गए तो दीदी बेखबर सो रही थी। पापा जी ने मुझसे कहा कि तुम ज़्यादा ही टेंशन लेती हो, इसलिए तुम्हें यह सब लग रहा है। उन लोगों को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने पापा जी से कहा कि क्यों ना पापा जी आप दीदी के कमरे में कैमरा लगा दें। और पूरे घर में भी पापा ने अगले दिन ऐसा ही किया। अगले दिन मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और पापा जी ने उनको सारी बातें बताई। उसके बाद दीदी के कमरे में और पूरे घर में कैमरे लगवा दिए गए। अब पूरे घर में कैमरे लग चुके थे, लेकिन दीदी को इस बात का नहीं पता था कि पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। फिर से वही दीदी ने किया। फिर से वह मेरे कमरे में आई और अपने सर को दीवार से पीटने लगी और फिर वही भारी आवाज़ में मुझे बोला कि मैं तुझे मार डालूंगी और यह कहकर मुझ पर कूद पड़ी। मैं फिर से अपने कमरे से भागी और उन्हें फिर से बताया। कैमरे में चेक किया गया, उसमें सच में दीदी मेरे कमरे में गई थी। यह बात देखकर माँ जी और पापा जी दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। अगले दिन उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही घर में तांत्रिक आया, दीदी चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, निकाल दो इसको घर से बाहर, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और तभी दीदी ने माँ जी के ऊपर छलांग लगा दी। माँ जी नीचे गिर गई और उनका सर दीवार से जा टकराया, जिसकी वजह से उनके सर से खून निकलने लगा और माँ जी बेहोश हो गई। ये सब देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर दीदी का ध्यान मुझ पर आ गया और फिर वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनको अपनी तरफ आता देख मैं अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। तभी दीदी मेरे कमरे के बाहर आकर बोली, तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सब कहकर दीदी एकदम से शांत हो गई। मुझे लगा कि दीदी वापस चली गई, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो दीदी वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने मेरा गला तेजी से पकड़ लिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ बचाओ, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर मैंने अपनी दीदी को धक्का दिया और उसको धक्का देकर मैं दौड़ते हुए नीचे आई तो उस तांत्रिक ने कहा कि आप चारों इस घेरे के अंदर खड़े हो जाओ। उस तांत्रिक ने एक घेरा बनाया था और यह भी कहा था कि जब तक मैं आपको बाहर निकलने के लिए ना कहूँ, आप लोग इस घेरे से बाहर मत आइएगा। तांत्रिक ने यह भी कहा कि वह डायन आप लोगों को बहुत ज़्यादा डराएगी, लेकिन फिर भी आप लोग इस घेरे से बाहर बिल्कुल भी ना निकलिएगा। और इतना सुनकर हम लोग माँ जी को भी अपने साथ घेरे में लेते हुए चले गए। माँ जी के सर से अभी भी खून निकल रहा था, अभी भी वह होश में नहीं आई थी। मैंने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर माँ नहीं उठ रही थी। मैंने अपने दुपट्टे से माँ का सर थामा हुआ था, उनके खून को बहने से रोका हुआ था। और इधर तांत्रिक ने किसी तरह दीदी को काबू में किया और दीदी को भी एक घेरे के अंदर बैठा दिया। दीदी को घेरे के अंदर बैठाते ही वह दुष्ट आत्मा दीदी के अंदर से निकल गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। तांत्रिक ने कहा कि तू इन लोगों के पीछे क्यों पड़ी है? तो वह दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैं नहीं बताऊंगी। तभी तांत्रिक ने गंगा जल लेकर उस पर गंगा जल के चीठे मारे। आत्मा चिल्लाने लगी और उसने कहा, मुझसे क्या पूछता है तांत्रिक, तू इसी लड़की से पूछ।
उस आत्मा ने दीदी की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सब सुनकर तांत्रिक ने दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा, हाँ, यह मेरी फ्रेंड की माँ है। मैंने अपनी फ्रेंड से कुछ पैसे मांगे थे। इसने मुझे वह पैसे नहीं दिए और मुझे बहुत बेइज्जत किया। मुझे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने उसको मार डाला। मुझे नहीं पता था कि यह डायन बन गई है। मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब सुनकर पापा जी ने दीदी को ज़ोर से तमाचा मारा और कहा, क्या तुझे पैसे चाहिए थे तो तू मुझसे मांग लेती। तूने पैसों के लिए किसी की माँ की जान ले ली। यह सब सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा चौंक गई कि दीदी पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकती है। और तभी वह आत्मा फिर से दीदी के अंदर आ गई और कहने लगी कि जब तक तू ये सारे पैसे मेरी बेटी को नहीं देगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद घर वालों ने सारे पैसे उसकी बेटी को लौटाए। पैसे लौटाने के बाद भी वह डायन दीदी के अंदर आ गई और उसने दीदी की जान ले ली और दीदी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसके बाद हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीना शुरू किया। दीदी की यादें हमें आज भी सताती हैं और एक डर सा लगा रहता है कि वह आत्मा कहीं फिर से न आ जाए। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।